दोस्तों, क्या आपको भी अपनी सरकार से कोई क्वेश्चन पूछना है? इंफॉर्मेशन चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से चाहिए, म्युनिसिपैलिटी से चाहिए, केंद्र सरकार से चाहिए या फिर किसी और डिपार्टमेंट से, आप इसे घर बैठे 5 मिनट में उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई फाइल कैसे करनी है, कैसे कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है, कोई भी एक स्टेप आपका अगर गलत हो गया तो आरटीआई कैंसिल हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा एंड लास्ट में आपके लिए कुछ टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, ताकि कोई भी आप गलत तरीके से फॉर्म ना भर दें और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल जल्दी आ जाए और सटीक आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो कानून है 2005 में आया था हमारे देश में, तब से ही हम अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन कवर होती है जो आपको लगता है कि आपकी सरकार ने या फिर आपके डिपार्टमेंट ने पब्लिक को बताना चाहिए। तो आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, लेकिन पब्लिक वाले इंफॉर्मेशन सारी मांग सकते हैं और डिपार्टमेंट बाध्य है, उसको देनी ही पड़ेगी इंफॉर्मेशन एक तय टाइम में। ठीक है, तो स्क्रीन पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि इससे आप सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज से ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उन प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड होती है। अगर कोई सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को फंड करती है तो ही उसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत मिलती है, वरना प्राइवेट कंपनीज इसमें कवर नहीं होती। इसके अलावा आरटीआई ना सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में, आप अपने स्टेट की किसी भी लैंग्वेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं और रिप्लाई मांग सकते हैं। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझाऊंगा कि कैसे केंद्र सरकार से कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है, राज्य सरकार से मांगनी है या फिर कोर्ट से मांगनी है। तीनों का तरीका अलग अलग है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, सब चीजें इसमें कवर हो जाएगी। तो यार, आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको आरटीआई फाइल कैसे करनी है। सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे हम आरटीआई एंड यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी rtionline.gov.in। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखना कोई भी ऑप्शन आपका मिस ना हो जाए। अब यहाँ पे सबसे सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा सबमिट रिक्वेस्ट का, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो सबमिट फर्स्ट अपील करेंगे। अगर आपने पहले से आरटीआई फाइल कर दी है तो आप व्यू स्टेटस करेंगे और हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबमिट रिक्वेस्ट पर। अब सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आएगी जो आप बिल्कुल पढ़िएगा। इसमें जो लिखा हुआ है उसी के तहत आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे ले सकते हैं, या फिर उसी का एक डिटेल दे रखी है आपको कि कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे आप फर्स्ट अपील फाइल करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको 10 रुपये का चार्ज देना होगा। देने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी। लेकिन अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको उसमें भी रिलैक्सेशन है, आपको कोई पैसा नहीं देना है और आपका फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन आपको बीपीएल का एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। अब हम करेंगे आई हैव रीड एंड सबमिट। आप सबमिट पर क्लिक करते ही आ गया है मेन फॉर्म। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन कौन से डिपार्टमेंट से मांगनी है। नहीं पता, उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, सब बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको मिनिस्ट्री पता है, डिपार्टमेंट पता है, तो आप यहाँ पर जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सी मिनिस्ट्री से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोकपाल से चाहिए, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति भवन से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन होगा। यहाँ पे है, देखिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति वाले सेक्रेटरीट से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनका भी ऑप्शन लास्ट में है। यूनियन टेरिटरीज़ के ऑप्शंस हैं, तो हर जगह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज से लेनी हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ऑल मिनिस्ट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी मिनिस्ट्री पता चल गई तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर आपको अपनी मिनिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है? तो देखिए, उसका ऑप्शन क्या है, उसका आप यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी सर्च करेंगे। तो मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो चलिए पोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो अगर हमें मिनिस्ट्री नहीं पता, डिपार्टमेंट नहीं पता, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टाइप करके देखते हैं। देखिए, हमने POL हाँ
आ चुका है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाएगी। हाँ बिल्कुल जानी चाहिए, ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपकी मिनिस्ट्री सेलेक्ट हो जाएगी और नीचे भी पब्लिक अथॉरिटी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, मिनिस्ट्री पता है तो यहाँ से, और अगर पब्लिक अथॉरिटी पता है कि किससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके तीनों ऑप्शंस फिल हो गए, ठीक है। अब चलते हैं मेन इस फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे अपनी ईमेल आईडी जो कि मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे, फिर नेम, जेंडर एंड एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, अपनी पूरी डिटेल्स देंगे, पिन कोड, कंट्री, स्टेट एंड ऑल। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फ़ोन नंबर डालना चाहो तो डालो वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे फर्दर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे सिटीजनशिप का ऑप्शन है, सिर्फ इंडिया के लोग ही, इंडिया के सिटीजन्स ही ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ही सेलेक्ट हो पाएगा, अदर होगा तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर देखिए जो मैंने आपको बताया था BPL कैटेगरी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंड ऑल डालना पड़ेगा, अदरवाइज नो करिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अभी मैं आपको ये फिल करके बताऊँगा। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, एंड लास्ट में सिक्योरिटी कोड एंड मेक पेमेंट। इतना सा फॉर्म है, अब इसको फटाफट से भर के हम नेक्स्ट विंडो पर चलते। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। जैसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, बेसिक सी, प्लीज़ प्रोवाइड द नंबर एंड लोकेशन ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस करंटली एक्टिव इन दिल्ली। कितने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस करंटली एक्टिव है दिल्ली में वो बताइए। What step has the CPPC taken in last 2 years to reduce PM 2.5 and PM 10 levels in NCR region? ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मांगनी है बेसिकली, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में हो, हिंदी में टाइप कीजिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज में टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट में हम सिक्योरिटी कोड डाल के चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया वहाँ से, तो अब हमारे सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपका नाम दिखाएगा और RTI फीस है ₹10। कैसे पे करना चाहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड एंड UPI। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड ओके कर देते हैं इसे। तो सिंपली यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी एंड RTI फाइल हो जाएगी। अब जो RTI का रिप्लाई आपको मिलेगा वो विदिन 30 डेज़ रिप्लाई करना मैंडेटरी है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको अपील में जाना चाहिए तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और फर्स्ट अपील का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने सबमिट रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ पे आप सबमिट फर्स्ट अपील करेंगे, सिंपल। और मोस्टली केसेस में होता है कि आपको जो RTI का रिप्लाई मिलेगा आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए ये तो हो गई नॉर्मल RTI फाइल करना। अगर आपको कोर्ट में RTI फाइल करनी है, कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वाली इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो कोर्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी स्पेसिफिक अपनी अपनी साइट्स में होता है। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तर प्रदेश के कोर्ट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे निकालनी है। तो आपको सिंपल गूगल में टाइप करना है rtionline.up.gov.in। यहाँ पे उत्तर प्रदेश UP का नाम आना चाहिए, या फिर आप UP RTI भी डाल सकते हैं। आपके सामने जो पहली वेबसाइट खुलेगी वो कुछ इस प्रकार खुलेगी। अब यहाँ से आप उत्तर प्रदेश से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने आपको बता दिया वो मेन साइट थी, यहाँ से आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली ले सकते हैं। कैसे लेंगे आपको वो मैं बता देता हूँ। और अगर आपको देखिए हाई कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर हाई कोर्ट से नीचे जितने भी उत्तर प्रदेश में कोर्ट हैं किसी से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक नई वेबसाइट खुलेगी और वहाँ से आप कोर्ट से रिलेटेड कोई भी RTI फाइल कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं एंड ओके। अब आपके सामने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये सारा का सारा पोर्टल खुल गया है। यहाँ से हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, एंड ये देखिए यहाँ से आप सेम रिक्वेस्ट होगा, सेम सब चीज़ चलेगी, सबमिट रिक्वेस्ट, और अपनी इन्फॉर्मेशन आप कैसे लेनी है इसको आप ओके करेंगे, आई अंडरस्टैंड जमा किया, और सब चीज़ें सेम है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
इसी प्रकार अगर आपको किसी स्टेट से इन्फॉर्मेशन लेनी है, देखिए ये तो कोर्ट वाला हो गया। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले ही पोर्टल से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली इसी वेबसाइट में रहेंगे और यहाँ पर हम करेंगे यूज़र लॉगिन। सिंपल हम इसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म भरेंगे एंड सेम प्रोसेस होगा जो कि मेन वाले पोर्टल से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने समझा कि आरटीआई फाइल कैसे होती है। अब कुछ टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। सबसे पहले, कोई भी वेग इंफॉर्मेशन, फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं मांगनी है। इंफॉर्मेशन आपके काम की हो और पॉइंट वाइज हो, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखनी है, अपनी कोई भी डिटेल भरेंगे उसको प्रॉपर एंड पूरा डिटेल भरिएगा। अगर जरा सी मिस्टेक हुई तो आरटीआई कैंसिल हो जाती है और सेम प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत मांगना। पब्लिक इंफॉर्मेशन ही वो देने के लिए बाध्य हैं, प्राइवेट के लिए नहीं है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत दे रहे हैं, आप चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, रिसीविंग मिलेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उस डिटेल को अपने पास सेव रखिए। हो सकता है आपको इसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड आप ना हो, आपको अपील में जाना पड़े, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आएंगे। तो यार आरटीआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और सरकार की तरफ से भी इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दिख सकती है। तो यार वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर लीगल अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।